दिस इज योर आइज एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्षितिज बुक की जितने भी कविता है वो एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन एनिमेटेड वे में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिनका एग्जाम पास है हिंदी का या फिर बहुत ज्यादा टच कर रहा है, नॉक कर रहा है गेट पे उनका हिंदी का एग्जाम, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण वीडियो हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में तुम लोगों को पूरा क्षितिज की कविता को मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो जिनका भी एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और जिन्हें कविता पढ़ना है वो लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। साथ ही में चैनल पे ऑलरेडी क्षितिज की कविता का वन शॉट अपलोडेड है और कृतिका का भी वन शॉट अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट एरिया में पिंड है। तो यार तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, कर लेना, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। साथ ही में इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट एरिया में मिल जाएगी। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइज एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्षितिज बुक की जितने भी कविता है वो एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन एनिमेटेड वे में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिनका एग्जाम पास है हिंदी का या फिर बहुत ज्यादा टच कर रहा है, नॉक कर रहा है गेट पे उनका हिंदी का एग्जाम, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण वीडियो हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में तुम लोगों को पूरा क्षितिज की कविता को मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो जिनका भी एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और जिन्हें कविता पढ़ना है वो लोग इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। साथ ही में चैनल पे ऑलरेडी क्षितिज की कविता का वन शॉट अपलोडेड है और कृतिका का भी वन शॉट अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट एरिया में पिंड है। तो यार तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, कर लेना, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। साथ ही में इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट एरिया में मिल जाएगी। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का सबसे पहला कविता, जिसका नाम है सूरदास जी के पर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी व्यूज हो गए इस वीडियो में, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लिटरली थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगेगा ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। इस कविता को लिखा है सूरदास जी ने और इस कविता में उन्होंने उस समय की बात बताई है जब जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए। कंस का वध करने के बाद जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा के राजा बन जाते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही है। तो जब जो हमारे श्री कृष्ण होते हैं वो वृंदावन को छोड़कर जाते हैं और मथुरा में बस जाते हैं हमेशा के लिए, तब जो गोपियां होती है, जो उनकी बचपन की मित्र होती है, वो उनकी आशा देखते रहती है वृंदावन में। गोपियां बहुत दिनों तक श्री कृष्ण का इंतजार करती है और उनके इंतजार में बहुत ज्यादा तड़पती है कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और उनसे मिलेंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा से अपने दोस्त उद्धव को भेज देते हैं। अब उद्धव कौन था? उद्धव हमारे श्री कृष्ण के बेस्टू थे, या कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मित्र थे। तो श्री कृष्ण उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेज देते हैं। योग साधना का अर्थ होता है कि ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। तो होता क्या है कि जब श्री कृष्ण की जगह गोपियां उद्धव को देखती है योग साधना का संदेश के साथ, तब जो गोपियां होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और फिर उद्धव को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाने लगती है, यानी कि अपना सारा गुस्सा उद्धव पे निकालने लगती है। तो इस पूरे कविता में हम लोग सिंपली यही देखेंगे कि जो गोपियां होती है वो योग साधना का जो संदेश होता है जो उद्धव लाते हैं उसे मना करती है, यानी कि बेसिकली हम लोग उद्धव और गोपियों के बीच हो रही बातचीत के बारे में इस पूरे कविता में
जानेंगे। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हमारी पहली पैराग्राफ की पहली 3 लाइन्स है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगतई, नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव को ताना देते हुए सबसे पहले कहती है कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे यानी कि प्यार के धागे से अभी तक नहीं बंधे हो। तुम्हारा मन अभी तक प्यार से आज तक प्रभावित हुआ ही नहीं है, अर्थात तुम कभी भी आज तक प्यार के बंधन में नहीं बंधे हो। इसलिए तुम हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, परंतु तुम्हारे इस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे आगे के लाइन्स है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे ना दागी, जियो जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी। जिस प्रकार कमल की पत्तियां पानी के अंदर रहती है फिर भी उनके ऊपर जल का कोई भी निशान नहीं होता है, और जिस प्रकार तेल की मटकी जो चारों तरफ से तेल से सनी होती है उसके ऊपर भी जल नहीं टिक पाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा इस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब कृष्ण प्रेम में इतना ज्यादा लीन है कि हम पर तुम्हारे कोई भी संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रति नदी में पाव न बरचाओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियां आगे उद्धव को कहती है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया है, और ना ही तुम्हारी नजर किसी भी सौंदर्य पे आज तक मुग्ध हुआ होगा। इसलिए तुम हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने का संदेश दे रहे हो। यदि तुमने कभी भी किसी से प्रेम किया होता तो तुम हमारी पीड़ा को समझते, और तुम कभी भी हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने का संदेश नहीं देते, या फिर तुम कभी भी हमें योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। गोपियां आगे कहती है कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं जो कि कृष्ण प्रेम में मुग्ध हो चुकी है, यानी कि हमें कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हमारे लिए कृष्ण प्रेम ऐसा है जैसे कि एक चींटी गुड़ से लिपटी होती है, अतः तुम कभी भी हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले 3 लाइन्स है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। चलो इन 3 लाइन्स के मतलब समझ लेते हैं हम लोग। कवि आगे कहते हैं कि कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से जो संदेश गया था गोपियों को, उसे सुनकर जो गोपियां है वो कहने लगती है कि कृष्ण से मिलने की हमारी जो इच्छा है वो हमारे मन में ही अब रह जाएगी। हे उद्धव, तुम अपना उपदेश देते रहो, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ चुकी है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का ये संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने व्यर्थ में ही अपना समय गवाया कृष्ण के इंतजार में। हमारे तन मन ने विरह की आग को सही है। अब हमारे आगे की 3 लाइन्स है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितही तय उत्तय धार बाही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर जाता ना लाही। चलो यार, इन 3 लाइन्स का भी मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आगे गोपियां कहती है कि तुम्हारे इस संदेश को सुनकर हम और ज्यादा विरह की अग्नि में जल उठी है, क्योंकि अब तो हम लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि हम लोग कृष्ण प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ेगी, यानी कि कृष्ण प्रेम को हम अब कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तो विरह की अग्नि से बचने के लिए श्री कृष्ण को पुकारने वाले थे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार श्री कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। अब आगे गोपियां कहती है कि आखिर हम गोपियां धैर्य कैसे धारण करें। अब हमारी तो अब कोई मर्यादा भी नहीं है, अर्थात कृष्ण प्रेम में हम लोग इतनी दीवानी हो चुकी है कि अब सामाजिक बंधनों से भी हम मुक्त हो चुके हैं, यानी कि हमारे लिए कोई भी सामाजिक बंधन मायने नहीं रखती है। हमारे तीसरे पैराग्राफ के पहले 3 लाइन्स है,
हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जगरी। चलो इन 3 लाइंस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। गोपिया अब उद्धव को आगे बोलती है कि कृष्ण प्रेम तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। मतलब कि हारिल पक्षी जैसे एक लकड़ी को अपने पैरों में बहुत ही अच्छे से दबोच के रखती है, पकड़ के रखती है, वैसे ही हम लोगों ने भी कृष्ण प्रेम को बहुत ही अच्छे से पकड़ कर रखा है और कृष्ण प्रेम को हम कभी भी नहीं त्यागेंगे। हमने मन तन कन और वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अर्थात हम गोपियां मन से श्री कृष्ण को दिन रात याद करते रहती है। हमारे सारे कर्म श्री कृष्ण के लिए होते हैं और हम गोपियां श्री कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती हैं। हम सोते हुए जागते हुए दिन रात कृष्ण प्रेम का रट लगाए हुए रहती है। मतलब कि हमें दिन भर कृष्ण की ही याद आती रहती है। अब हमारे आखिरी के 3 लाइन्स है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी सु तो ब्यादी हमको ले आए देखी सुनी ना करी या तो सुर तिन्ही ले सौंपू जिनके मन चक्री। चलो इन 3 लाइन्स का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम लोग। गोपियां आगे कहती है कि तुम हमारे लिए इस निर्गुण योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेके आए हो? हमने तो इस बीमारी के बारे में ना ही सुना है ना इस बीमारी को देखा है। इसके बारे में सुनना ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी तरह कृष्ण प्रेम को भी कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है और उसे छोड़कर कभी भी योग साधना के मार्ग पे नहीं चला जा सकता है। अंत में गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम ये संदेश जाकर उन लोगों को दो जिनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है और चक्री के समान घूमता रहता है, या कह सकते हो कि चंचल रहता है। तो हमारे आखिरी पैराग्राफ के पहले 4 लाइन्स है। हरि है राजनीति पढ़ी आए सुमझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव के योग साधना के संदेश को सुनकर आपस में ही बात करने लगती है कि हे सखिया, कृष्ण ने मथुरा जाके राजनीति पढ़ ली है। कृष्ण राजनीतिक चीजों में बहुत ही ज्यादा तेज हो चुके हैं। उद्धव, तुमने कृष्ण द्वारा भेजा हुआ संदेश अब हमें बता दिया है। तुम पहले से ही चतुर थे और तुम्हारे गुरु कृष्ण ने तुम्हें राजनीति की किताब को पढ़ाकर हमारे पास भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि से अच्छी तरीके से परिचित हूँ कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं और आखिर उन्होंने योग साधना का संदेश क्यों भेजा है। अब हमारे आखिरी के 4 लाइन्स है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये अब अपने मन फेर पाए जलत जू होते चुराए ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा ना जाही सताए। चलो इन आखिरी के लाइंस का भी मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब आखिरी के इन लाइंस में गोपियां कहती है कि पहले यहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे होते थे और केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करते थे। हमें तो तुम भी एक भले मनुष्य दिख रहे हो। कृष्ण को ये बोल देना कि वो हमारा जो हृदय है, दिल है, वो वापस लौटा दे जो उन्होंने चुराया था। यानी कि हमारे पास एक ही दिल था, वो भी कृष्ण ने चुरा लिया है। अब आखिर हम किस मन से निर्गुण योग साधना का उपासना करें? वो जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, आखिर आज वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमारे विरह के दूर करने की जगह वो हमें और कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? सूरदास जी आगे कविता में कहते हैं कि आखिर में जो गोपियां है वो कहने लगी कि जो राजा का धर्म होता है वो प्रजा की सारी मुसीबतों को, कष्ट को हल करने की होती है।
अर्थात अनीति दूर करके लोगों को नीति के मार्ग पर लाना होता है। पर उद्धव तुम हमें नीति के मार्ग से हटाकर अनीति के मार्ग पर चलने को बोल रहे हो। उद्धव, हम तुम्हारे दिखाए गए मार्ग पे कभी नहीं चलेंगे, यानी कि हम कोई भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को कविता बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यार तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब तुम्हारी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मैच भी कर जाए, और नहीं भी करेगा तो तुम लोगों को अच्छा खासा नॉलेज इस चैप्टर से मिल जाएगा अगर इन क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम चैनल का। आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो बबलूज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का एक बहुत ही लंबा सा कविता जिसका नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुको मुको बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो एक चीज तुम लोगों को शुरू से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आगे वीडियो में जो तुम लोग कैरेक्टर्स देखोगे ना, उनके कपड़ों को और चेहरे को बिल्कुल भी जज मत करना। ये जो कैरेक्टर्स देखोगे बस तुम लोगों को पोयम को, कविता को अच्छे से समझाने के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो तुम लोग मिल लो इन अच्छे अच्छे कैरेक्टर से, यानी कि हमारे राम, लक्ष्मण और परशुराम जी से। हाय, मैं हूँ तुम्हारी इस कविता का श्री राम। हेलो, मैं हूँ लक्ष्मण, श्री राम जी का छोटा भाई। मैं हूँ शिव भक्त मुनि परशुराम। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है और ये दुनिया मेरे क्रोध से कांपती है। तुम लोग भी कांपो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो कविता है उसके मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार आज की हमारी ये जो कविता है ये रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस एक ऐसी बुक है जिसमें रामायण को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में लिखा गया है। अब तुम लोगों को याद होगा कि रामायण के एक पार्ट में होता क्या है कि भगवान राम और सीता माँ का स्वयंवर का टाइम आता है। उस टाइम पे जो भगवान राम होते हैं वो एक धनुष को तोड़ देते हैं। वो जो धनुष होता है वो भगवान शिव जी का धनुष था। वो धनुष जैसे ही टूटता है तो वैसे ही हमारे जो मुनि परशुराम है वो बहुत ही गुस्से में उस स्वयंवर में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुनि परशुराम थे वो भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके बहुत ही प्रथम भक्त थे। इसलिए उन्हें जैसे ही इसके बारे में पता चलता, संकेत मिलता है, तो वो तुरंत ही उस स्वयंवर में बहुत ही गुस्से से आते हैं। तो इस कविता के 6 पैराग्राफ में हम लोग मेनली लक्ष्मण जी के और भगवान परशुराम के, मुनि परशुराम के बीच हुआ बहसबाजी को पढ़ेंगे, जो कि इस 6 पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बताया गया है। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। तो हमारे पहले पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है नाथ शंभु धनु से लेकर सब राजा तक, और इन 5 लाइन्स का चलो हम लोग बहुत ही अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब मुझे बताइए कि आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है। ये सुनकर मुनि परशुराम बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, सेवक वह होता है जो सेवक वाले काम करे, शत्रु जैसे काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के साथ मेरा दुश्मन है। वो शीघ्र ही इस जगह को छोड़ के चला जाए, नहीं तो अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और यहाँ के जितने भी राजा है वो सारे मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो हमारे पहले पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है सुनी मनु बचन से लेकर सकल संसार तक, जो कि तुम्हारे ये 5 लाइन स्क्रीन पे मार्क्ड है। तो अब चलो इन 5 लाइन्स को भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मुनि परशुराम की ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम की बेइज्जती करते हुए, अपमान करते हुए बोलते हैं, इस धनुष पर आपकी इतनी ज्यादा ममता किस कारण से है। ये सुनकर मुनि परशुराम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हुए बोलते हैं,
अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। तुम मृत्यु के वश में ऐसा बोल रहे हो। ये जो पूरा जगत है, ये पूरा संसार जानता है कि ये जो शिव जी का धनुष तुम लोगों ने तोड़ा है, ये सामान्य धनुष नहीं है। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ का पहला 5 लाइन है, लखन कहा हंसी से लेकर जानी मोही तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइंस का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मुनि परशुराम के बातों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इस पुराने से धनुष के टूटने पे क्या हानि क्या लाभ। मेरे भैया ने तो सिर्फ इसे एक नया धनुष समझकर इस पे थोड़ा सा अपना बल लगाया, अब ये टूट गया तो इसमें उनकी क्या गलती है। मुनि आप बिना कारण के इतना ज्यादा क्रोध किस लिए कर रहे हैं। मुनि परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अब फरसा क्या होता है, फरसा की फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बेसिकली एक हथियार होता है जो कि पुराने जमाने के लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। अरे दुष्ट बालक, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुम्हें एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी तुरंत ही मार देता। तुम तो सिर्फ मुझे एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो। अब हमारे दूसरे पैराग्राफ की आखिरी 5 लाइन है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही से लेकर परशु मोर अति घोर तक। और इन 5 लाइन्स का चलो बहुत ही अच्छे से मतलब समझते हैं हम लोग। आगे मुनि परशुराम बोलते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मेरे क्रोध से बचकर रहना, नहीं तो यहीं के यहीं जल जाओगे। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं विश्व विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने कई बार इस संसार के बहुत सारे राजाओं को मारा है जो गलत कर रहे थे, और उसके बाद उनका साम्राज्य लेकर मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो जो बहुत ज्यादा तेज है, और मैंने इसी फरसे से बहुत सारे राजाओं का हाथ काटा है। अरे राजकुमार, कम से कम तुम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। अगर तुम मारे जाओगे अभी तुरंत तो उनका क्या हाल होगा। मेरा फरसा बहुत ज्यादा भयानक है, इसके डर से तो पेट में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। हमारे तीसरे पैराग्राफ के पहले 5 लाइन है, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी से लेकर रिस रोकी तक। और इन 5 लाइन तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन का मतलब समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बहुत ही मधुर स्वर में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसलिए आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं। आप तो एक फूंक से पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली के इशारे पे मुरझा जाएगा या आपकी उंगली को देखकर वहीं का वहीं मर जाएगा। आपके फरसे और धनुष को देखकर ही मैंने जो कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। आपको एक ब्रिंगवंशी और योग्यपति देखकर मैं अपने क्रोध को काबू में करके आप जो भी बोल रहे हैं उसे मैं सुन रहा हूँ। हमारे तीसरे पैराग्राफ की लास्ट के 5 लाइन है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई से लेकर गिरा गंभीर तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय आदि पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, और अगर वीरता कोई दिखाता है और उन्हें मारता है तो उसे पाप लगता है, और उनसे हार जाता है तो उनका मजाक बनाया जाता है। इसलिए हम इनसे लड़ते ही नहीं है, और यही कारण है कि हम आप पे भी ताकत नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप हमें मारेंगे फिर भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। हे मुनि परशुराम, आपके फरसे, धनुष और बाण को देखकर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा तो उसे माफ करना। चौथे पैराग्राफ के पहले 5 लाइन है, कौशिक सुनु मंद येहु बालकों से लेकर को बरनई पारा तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। यहाँ मुनि परशुराम गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ज्यादा कुटिल और कुबुद्धि है। काल के वश में होकर ये अपने वंश का नाश करने वाला बन जाएगा। ये सूर्य रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। ये एक उदंड और मूर्ख बालक है जो मुझे नहीं जानता है, और मेरे क्रोध के बारे में अभी तक इसे अच्छे से पता भी नहीं है। ये अभी पल भर में ही काल के चपेट में आ जाएगा। मैं पुकार कर इस पूरी जगत को, इस पूरी दुनिया को बोल देता हूँ कि आगे जो भी होगा उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा, मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। यदि तुम इसकी जान को बचाना चाहते हो तो मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में इसे समझा दो और अच्छे से बता दो। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं,
हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन भला आपके रहते हुए कौन कर सकता है। चौथे पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है, अपने मोहू तुम अपनी करानी से लेकर कायर कथी प्रतापू तक, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लक्ष्मण जी मुनि परशुराम का आगे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, आपने अपने कार्यों का अपने मुंह से अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर लिया है। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो और कुछ भी कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर ज्यादा दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत धारण करने वाले एक धैर्य और शांत मुनि है। गाली देते हुए और गुस्सा करते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर तो युद्ध में वीरता के कार्यों को करके अपनी वीरता का परिचय देता है, केवल बात करके अपने आप को नहीं जताता है, जैसे आप कर रहे हो। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप का डींगे हाका करते हैं। हमारे 5वें पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है, तुम तो कालू हाक जनु लावा से लेकर गुण गनी ना साधु तक। तो इन 5 लाइन्स तुम लोगों की स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन 5 लाइन्स का मीनिंग समझ लेते हैं। अब भगवान लक्ष्मण आगे कहते हैं, आप तो मानो काल को यानी कि मृत्यु को बार बार आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर जो मुनि परशुराम होते हैं वो तुरंत ही अपने फरसे को उठाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं, लोग अब मुझे दोष ना दे। ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब मरने के योग्य है। इसे बालक समझकर अभी तक मैंने बहुत बचाया, अर्थात क्षमा कर दिया इसके बहुत सारे कटु वचनों को, लेकिन अब ये मरने के लिए ही आ रहा है। मुनि परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर जो गुरु विश्वामित्र होते हैं वो उनके क्रोध को शांत करने के लिए बोलते हैं, अपराध माफ कीजिए मुनि, सज्जन लोग कभी भी अपने से छोटे बालकों की ना तो गलती को ना ही गुणों को गिनते हैं। 5वें पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है, खर कुठार में आकरून कोही से लेकर बुझ अबुझ तक, जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। तीखी धार वाले इस फरसे को धारण किए हुए वाले मुझ दया रहित और क्रोधी के सामने ये गुरुद्रोही और अपराधी लगातार उत्तर दिए जा रहा है मेरे सभी वचनों का। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी गुरु विश्वामित्र तुम्हारे चलते मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे अभी तुरंत ही इस फरसे से, इस तेज फरसे से काट कर अलग कर देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरु विश्वामित्र अपने मन में ही हंसते हंसते सोचते हैं कि जो मुनि परशुराम है इन्हें सभी जगह हरा ही हरा दिख रहा है, यानी कि ये श्री राम को और लक्ष्मण को एक आम क्षत्रिय समझ रहे हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण फौलाद के बने हुए हैं। मुनि नासमझ बने हुए अभी भी राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमारा आखिरी पैराग्राफ जो कि 6th पैराग्राफ के पहले 5 लाइन्स है, कहेऊ लखन मुनि सिलू तुम्हारा से लेकर हाय हाय सब सभा पुकारा तक। तो ये लाइन्स तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो इनका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। गुरु विश्वामित्र की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि परशुराम, आपके क्रोध को कौन नहीं जानता है। आप तो इसके लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। आप तो अपने माता पिता से अच्छी तरीके से उऋण हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण शेष बच गया है, जिसका बहुत बड़ा ऋण आपके ऊपर आ गया होगा। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए उस ऋण का ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। यदि आप अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाएंगे तो मैं तुरंत ही अपनी थैली को खोलकर उस ऋण को चुकता कर दूंगा। श्री लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों का ये मतलब है कि एक बार का बात है कि मुनि परशुराम के उनके पिता आज्ञा देते हैं कि वो अपनी माता को मार दे, और मुनि परशुराम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और उनसे पहले जो उनके पिता होते हैं वो ये चीज बहुत सारे उनके भाइयों को बोल चुके होते हैं, लेकिन उनके भाई में से कोई भी ऐसा नहीं करता है। एंड उनके जो पिता होते हैं उनके सारे भाइयों को मार देते हैं, और आखिरी में मुनि परशुराम को भी यही आज्ञा देते हैं। तो मुनि परशुराम फिर अपनी माता को मार देते हैं क्योंकि वो पिता भक्त थे, लेकिन फिर बाद में वो वरदान मांगते हैं इसके बाद कि वो अपने सारे भाइयों और उनकी माता को फिर से जिंदा कर दे, और
ऐसा ही होता है। इसलिए लक्ष्मण ने ऐसा बोला कि आप तो पिता और माता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। और फिर जो लक्ष्मण जी है वो ये भी बोलते हैं कि अब आपको गुरु का ऋण चुकाना होगा, क्योंकि महादेव का जो धनुष है वो टूट चुका है और आप एक शिष्य हो उनके, तो आपका फर्ज बनता था कि आप उस धनुष को बचाओ। और अब आपने नहीं बचाया उस धनुष को, तो अब आपको उसका भी ऋण चुकता करना पड़ेगा। और उस ऋण को मैं चुकता करूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने उस धनुष को तोड़ा है और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण जी की ऐसी कठोर वचनों को सुनकर जो मुनि परशुराम होते हैं वो तुरंत ही अपने फरसे को ऊपर कर लेते हैं। और जो पूरी सभा होती है, वहां जितने भी लोग होते हैं, सब हाय 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 चिल्लाने लगते हैं। हमारे छठे पैराग्राफ के आखिरी 5 लाइन्स है, भृगुबर परशु दिखाबू मोही से लेकर बचन बोले रघुकुल भानु तक। तो ये जो लाइंस है ये तुम्हारे स्क्रीन पे मार्क्ड है। चलो हम लोग इन लाइंस का मतलब या इन लाइंस का पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे ये जो फरसा है ये मुझे बार बार क्यों दिखा रहे हैं? हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा हूँ। शायद आपको कभी भी आज तक एक बलवान वीर योद्धा नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपने आप में ही आपने ये मान लिया है कि आप बड़े योद्धा है। लेकिन आप एक बड़े योद्धा है तो वो मुझे दिखाइए और मुझसे लड़िए। ये सुनकर सभा में जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, ये अनुचित है, ये अनुचित है। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोक लिया। लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो यज्ञ में आहुति के समान था। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख जो रघुपति होते हैं यानी कि श्री राम होते हैं, वो अपने शीतल वचन बोलते हैं, यानी कि शांत करने वाले वचन को परशुराम को बोलते हैं। और यहाँ हमारी पूरी कहानी, पूरी कविता कंप्लीट होती है। अब जो श्री राम है वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली ये तो कविता में मेंशन नहीं है, कविता यहीं तक पढ़नी थी तुम लोगों को। तो इसी के साथ आज की कविता पूरी अच्छी से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट करना, कमेंट एरिया पूरा खुला हुआ है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर ओनली आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कविता जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो वीडियो को पूरा तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। किसी को बताना मत, बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो के एंड में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा टाइटल है आत्मकथ्य, जो कविता का नाम है आत्मकथ्य, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। आत्मकथ्य को इंग्लिश में हम लोग बायोग्राफी कहते हैं और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की पूरी जिंदगी की कोई स्टोरी को हम लोग बायोग्राफी कहते हैं, जो कोई पर्टिकुलर इंसान खुद से लिखता है या कोई और भी उस पर लिख सकता है जो उसके बहुत ज्यादा करीब हो। तो बेसिकली बायोग्राफी वो होता है जिसमें कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की पूरी जीवन की कथा लिखी होती है। मार्केट में बहुत सारी अलग अलग बायोग्राफीज अवेलेबल है फेमस पर्सनालिटीज की। कुछ की फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यार इस कविता में जो हम लोगों को लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो हम लोगों को बताते हैं कि उन्हें बायोग्राफी लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और उनके जो फ्रेंड होते हैं, एक बहुत ही करीबी जो मित्र होते हैं, वो उन्हें बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। तो पूरी कविता में वो अपने दोस्त को ही रिप्लाई दे रहे होते हैं कि आखिर उन्हें आत्मकथा क्यों नहीं लिखना है। तो बेसिकली पूरा जो कविता है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और एक चीज और पूरी कविता में तुम लोग भी नोटिस करोगे कि जो लेखक है, जो कवि है, वो हम लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो जिंदगी है उससे बहुत ज्यादा परेशान है एंड उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा है। तो अब चलो हम लोग इस कविता का एकदम डीप पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो हमारे पहले पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो
कितनी आज घनी। तो शब्दार्थ शुरू करने से पहले ही तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो शब्दार्थ है इस कविता में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छे से पूरे कविता को सुनोगे तभी पूरी कविता तुम लोगों को क्लियर होगी, और शब्दार्थ के भी मीनिंग अच्छे से सुन लेना। पहला शब्द है मधुप, जिसका मतलब होता है मन रूपी भंवरा। सेकेंड वर्ड है अपनी, जिसका मतलब होता है खुद की। कविता के पहले 2 लाइन्स में जो कवि है वो बोलते हैं कि मेरा जो मन है वो गुनगुना गुनगुना के मुझसे जोर जोर से बोल रहा है कि आखिर मेरे जीवन की ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को बताऊं। मेरी जीवन तो एक मुरझाए हुए पेड़ के जैसी है, जिसकी पत्तियां धीरे धीरे करके एक एक करके गिरती जा रही है। यानी कि मेरे पूरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। यहाँ कवि ऐसा अपने दोस्त को कह रहे हैं जो उन्हें फोर्स कर रहे हैं आत्मकथ्य लिखने के लिए। हमारे आगे के लाइन्स है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तीसरा वर्ड है गंभीर, जिसका मतलब होता है गहरे। चौथा वर्ड है नीलिमा, जिसका मतलब होता है नीला आसमान। पांचवा वर्ड है मलिन, जिसका मतलब होता है मैला। छठा वर्ड है उपहास, जिसका मतलब होता है मजाक। इन 2 पंक्तियों में हमारे जो कवि है वो बोलते हैं कि इस अनंत नीले आसमान के नीचे बहुत सारे आत्मकथ्य लिखे गए हैं अलग अलग मनुष्यों के द्वारा। और ये जो आत्मकथ्य है, यानी कि जो लोग अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताते हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवाते हैं। कवि यहाँ ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आत्मकथ्य है उसमें कोई भी इंसान अपनी दुख, दर्द, खुशी और भी बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। एंड आज की जो युग है वो दूसरों को दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो जो बायोग्राफी है यानी कि आत्मकथ्य है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुख के बारे में बताएगा तो उसके दुख के बारे में सुनकर जानकर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि आज के जो युग के लोग हैं वो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं बहुत कोई। तो बहुत सारे लोग जो आत्मकथ्य पढ़ेंगे वो केवल सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएंगे, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब हमारे आगे के 2 लाइन्स है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। 7वां वर्ड है हमारा दुर्बलता, जिसका मतलब होता है कमजोरी। 8वां वर्ड है गागर, जिसका मतलब होता है घड़ा। 9वां वर्ड है रीति, जिसका मतलब होता है खाली। मेरे दोस्त, तब भी आप ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं का वर्णन आत्मकथ्य में करूं और दुख को दूसरों के सामने प्रकट करके मैं अपनी दुर्बलताएं लोगों को बताऊं। आप ये चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे जीवन की कहानी को सुनकर कोई सुख मिलेगा? अगर मैं तुम्हें अपनी जीवन के दुखों के बारे में बताऊंगा तो तुम मेरे जीवन के घड़े को खाली पाओगे। मेरे जीवन में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, या कह सकते हो कि मेरे लिए ऐसा कोई भी इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। एक सामान्य मनुष्य के जैसा मेरा भी जीवन दुर्बलताओं से भरा हुआ है, या कह सकते हो कि दुख से भरा हुआ है। अब हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि अपने दोस्त को कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुखों के बारे में सुनकर, मेरे जीवन के दुखों के बारे में सुनकर तुम उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराने लगो। यहाँ कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को जो भी आज तक दुख मिले होंगे उसमें से बहुत सारे जो दुख होंगे वो उनके करीबियों ने, यानी कि उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही उनको वो दुख दिया होगा। और वो भी लेखक के बहुत ज्यादा करीबी मित्र है, तो हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में लेखक के मित्र ने ही उन्हें कोई चीज का दुख दिया होगा और उसके बारे में उसे पता चलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए कवि ने ऐसा यहाँ पे लिखा है। आगे कवि ने बताया है कि जो लोग हैं वो मेरे दुख को सुनकर अपने घड़े को भरना चाहेंगे। अब जो लोग हैं वो घड़े को किस चीज से भरेंगे? ऑब्वियसली कोई भी इंसान दूसरों के दुख को देखकर अपने घड़े में, यानी कि अपने दिल में बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति करते हैं बहुत लोग। तो उसी के बारे में जो कवि है वो यहाँ बता रहे हैं।
अब आगे के लाइन्स है, यह विडंबना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखाऊं मैं। हमारा 10th वर्ड है लो, जिसका मतलब यहाँ है लोग। 11th वर्ड है विडंबना, जिसका मतलब होता है कठिनाई। 12th वर्ड है परिवंचना, जिसका मतलब होता है धोखा। कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा कि मैं एक आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली और सरल होगी, जिसे लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हंसेंगे। मैंने अपने जीवन में जो भी धोखे खाए हैं, जो भी भूल की है, उन सारी चीजों के बारे में भी आत्मकथा में बतानी होगी, क्योंकि कोई भी आत्मकथा यही सब चीजों से बनती है। लेकिन मैं ये सारी चीजों को आत्मकथा में यानी कि पब्लिकली नहीं बताना चाहता हूँ सभी को, इसलिए आत्मकथा लिखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब हमारे आगे के लाइन्स है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। 13th वर्ड है उज्जवल, जिसका मतलब होता है सुख भरे पल। 14वां वर्ड है हमारा मधुर चांदनी, जिसका मतलब होता है सुखद पल। कवि हमें इन पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख भरे पल भी आए थे, उन्हें मैं कैसे बता दूं। मैंने सुख भरी रातें भी बिताई है, उन्हें मैं कैसे बता दूं। उन सारी चीजों को याद करके, उन सुखी पलों को याद करके मेरे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट भी आ जाया करती है। लेकिन मैं आत्मकथा में सुखद पलों के बारे में भी नहीं बताना चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। 15वां वर्ड है हम लोगों का आलिंगन, जिसका मतलब होता है बाहों में। 16th वर्ड है मुशाक्य, जिसका मतलब होता है मुस्कुराना। मुझे आज तक वैसा कभी सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देखा करता था। सुख वाले दिन आते भी है तो वो चुटकी बचाते ही पूरे गायब हो जाती है या फिर तुरंत बीत जाती है, जिसका मुझे पता ही नहीं चलता है कि एक सुख वाले दिन कब आए और कब चले गए। वो सुखी पल मेरे बाहों में आते आते अचानक से मुस्कुराकर भाग जाती है। ऐसा कवि हमें इन लाइन्स में बता रहे हैं। अब हमारे आखिरी पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 17th वर्ड है अरुण कपोलो, जिसका मतलब होता है लाल गाल। 18th वर्ड है मतवाली, जिसका मतलब होता है मस्ती भरी। 19वां वर्ड है अनुरांगनी, जिसका मतलब होता है प्रेम भरी। 20वां वर्ड है उषा, जिसका मतलब होता है सुबह। 21वां वर्ड है निज, जिसका मतलब होता है अपनी। 22वां वर्ड है सुहाग, जिसका मतलब होता है सुगंध। 23वां वर्ड है मधुमाया, जिसका मतलब होता है मधुर। इन 2 लाइन्स में जो हमारे कवि है वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिसकी लाल गालों में बदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी सुबह होती थी, वो बहुत ही ज्यादा सुगंधित और मधुर हुआ करती थी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पाथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। 24th वर्ड है हमारा पंथा, जिसका मतलब होता है रास्ता। 25th वर्ड है सीवन, जिसका मतलब होता है सिली हुई। हमारा 26वां वर्ड है कथा, जिसका मतलब होता है मन रूपी रजाई। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये प्यार भरी यादें ही अब मेरा सहारा है। जिस तरह थका हुआ यात्री अपनी मंजिल के बारे में सोचकर अपनी जो पूरी राह है यानी कि अपना जो पूरा रास्ता है उसे काट लेता है, वैसे ही मैं भी अपना जो जीवन है वो सुख भरे पलों को याद करके जो मेरी जिंदगी में थोड़े ही टाइम के लिए आई थी, उन्हें याद करके ही मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। हे मेरे दोस्त, तुम मेरे मन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो कि उसमें कितना ज्यादा दुख भरा हुआ है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ बोलते हैं कि मेरे छोटे से जीवन से मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कहानियाँ आत्मकथा के लिए कैसे बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं केवल चुप रहूं और दूसरे जो बोल रहे हैं बस केवल उसे ही सुनता रहूं। यहाँ लेखक ये बोलना चाहते हैं
कि वो केवल दूसरों के लिखी आत्मकथा को ही पढ़ना चाहते हैं एंड वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अब हमारे आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। इन आखिरी के लाइंस पे कवि हम लोगों को फाइनल स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आखिर तुम क्या करोगे, अभी आत्मकथा बताने का समय भी नहीं है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मेरी जो पीड़ा है वो सोई हुई है और थकी हुई है। सिंपल भाषा में तुम लोग बस ये समझ जाओ कि जो कवि है वो इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उन्हें आत्मकथा के बारे में कुछ ना बताना है, यानी कि अपने जीवन के बारे में ना कुछ बताना है ना लिखना है, यही हम लोगों को बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन कंप्लीट होती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। और हाँ यार, बहुत ज्यादा तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मैं तुम लोगों को आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का गिवन है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही छोटा सा कविता जिसका नाम है उत्साह। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो इस वीडियो का लिखने का कष्ट किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। एंड क्या तुम लोगों को पता है कि आज की हमारी ये जो कविता है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बादल वर्षा बिजुली सावन को पानी। अरे हम लोगों को इन लड़कियों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को बादल वर्षा बिजुली इनके बारे में बहुत ही अच्छे से कविता में पढ़ना है। आज की हमारी जो कहानी है वो बादलों के ऊपर है, जिसमें हम लोगों को बादलों की सुंदरता के बारे में एंड जो बादल है वो कितने विनाशकारी हो सकते हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस कविता में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि जो कवि है वो बादलों के माध्यम से इस समाज में बदलाव और क्रांति लाना चाहते हैं। वह बादलों को गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि बादलों का गरजना उनके लिए उत्साह का प्रतीक है। तो हमारी ये जो कविता है इसे भी हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे एंड यकीन करो कि इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड चलो अब हम लोग इस कविता के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हमारे पहले 2 लाइन्स है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। हमारा पहला शब्दार्थ है घोर, जिसका मतलब होता है घना। सेकंड है गगन, जिसका मतलब होता है आकाश। थर्ड है धराधर, जिसका मतलब होता है बादल। इन दोनों लाइंस का ये सिंपल सा मतलब है कि हे बादल, इस आकाश को, इस बड़े से आकाश को घेर कर खूब बरसो और खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। फोर्थ वर्ड है ललित, जिसका मतलब होता है सुंदर। केस से का मतलब है यहाँ पे केस समान। 6th वर्ड है पाले, जिसका मतलब होता है पालना। कवि यहाँ पे बादलों को संबोधित करते हुए बोलते हैं, तुम्हारा रूप कभी कभी बहुत ज्यादा कोमल और सुंदर होता है घुंघराले बालों की तरह। तुम्हारे ये रूप उतना ही मनमोहक है जितने बच्चे के मन की कल्पना मनमोहक होती है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। 7th वर्ड है विद्युत, जिसका मतलब होता है बिजली। 8th वर्ड है छवि, जिसका मतलब होता है सुंदरता। 9th वर्ड है उर, जिसका मतलब होता है हृदय।
10th वर्ड है नूतन, जिसका मतलब होता है नई। यहाँ हमें बताया गया है कि बादलों के हृदय में बिजली रहती है, यानी कि उनके हाथों में बिजली यानी कि वज्र की शक्ति है, जिससे वो पूरे संसार में एंड पूरी प्रकृति में विध्वंस मचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बादल है वो बरस कर इस अर्थ पे, इस पृथ्वी में जीवन बनाए रखते हैं एंड जीवन का संचार करते हैं। ऑब्वियसली तुम लोगों को तो बादलों की शक्ति के बारे में पता है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सपोज बादल के चलते कितना विध्वंस होता है तुम लोगों को भी पता है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा विध्वंस मच जाता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। एंड एक चीज और बताई गई है कि समर में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब बादल बरस कर नई जीवन संचार करते हैं। कवि आगे बोलते हैं कि हे नई जीवन देने वाले, तुम नई नई प्रेरणा सभी लोगों के हृदय में फिर से भर दो, तुम खूब बरसो और खूब गरजो। यहाँ बेसिकली जो कवि है वो बादल को ऐसा कह रहे हैं। हमारा सेकेंड स्टैंजा या फिर कह सकते हो सेकेंड पैराग्राफ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। 11th वर्ड है हमारा विकल, जिसका मतलब होता है बेचैन। 12th वर्ड है उन्मन, जिसका मतलब होता है परेशान। 13th वर्ड है निधाग, जिसका मतलब होता है तपती गर्मी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कड़ा धूप। कवि निराला इन पंक्तियों में कहते हैं कि पूरी पृथ्वी के सारे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा व्याकुल है गर्मी की वजह से कि उनका जो मन है वो कोई भी काम में नहीं लग रहा है। हे बादल, तुम बरस कर पूरे संसार को, पूरी दुनिया को गर्मी से तृप्ति दिला सकते हो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आखिरी के इन लाइन्स में जो कवि है वो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अनंत बादल, इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो। अंत में हमारे जो कवि है वो फिर से बादलों का आवाहन करते हैं और बोलते हैं, हे बादल अच्छी तरीके से बरसो ताकि जो पृथ्वी है वो तृप्त हो जाए एंड जो मनुष्य है वो खुश हो जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करके पूछना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। अब तुम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर लेना। एंड आज एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है उसे जल्दी से बड़ा करना है, इसलिए अपने क्लासमेट्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी क्लोज वन को जरूर शेयर करना चैनल को। अब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पीडीएफ के फॉर्म में मैं तुम लोगों को सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पोपलूज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही इजी सा कविता जिसका नाम है अट नहीं रही है। अब क्या नहीं अट रही है और कहाँ नहीं अट रही है ये जानने के लिए तो तुम लोगों को वीडियो के एंड तक देखना होगा। और वीडियो के एंड में तुम लोगों को एक और बोनस चीज मिलेगी, वो क्या है कि तुम लोगों को कविता के एंड में कविता का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले जो कविता का नाम है उसे हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया है कविता का। तो यार सपोज करो कि तुम लोग एक गिलास में दूध डाल रहे हो, ठीक है, तो दूध डालते जाओगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दूध है वो ओवरफ्लो होके नीचे गिरने लगेगा। तो वैसे ही इस कविता में फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा अधिक है, इतना ज्यादा है कि वो जो प्रकृति है उसमें अट नहीं पा रही है, या कह सकते हो ये पूरा जो संसार है, पृथ्वी है, इसमें उसकी सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन बेसिकली फरवरी के मंथ को बोला जाता है एंड इस टाइम पे जो प्रकृति होती है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक बन जाती है, या कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को।
हमारे पहले 3 लाइन्स है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो अब चलो हम लोग इम्पोर्टेंट शब्दार्थ को जान लेते हैं ताकि तुम लोगों को शब्दों को जानने में कंफ्यूजन ना हो। पहला शब्द है अट, जिसका मतलब होता है समाना। दूसरा शब्द है आभा, जिसका मतलब होता है चमक। तीसरा वर्ड है फागुन, जो कि फरवरी के महीने को बोलते हैं। चौथा वर्ड है सट, जिसका मतलब होता है समाना। कवि इन स्टार्टिंग के लाइंस में हम सभी को बोलते हैं कि जो फागुन महीने की चमक होती है और सुंदरता होती है वो प्रकृति के शरीर में अट नहीं पा रही है, या कह सकते हो कि समा नहीं पा रही है। मतलब प्रकृति इस सुंदरता को अपने अंदर समाने के लिए बहुत ज्यादा छोटी पड़ गई है। कवि कहते हैं कि जो प्रकृति है वो इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है, मनमोहक हो गया है कि वो मेरे आंखों में अट नहीं पा रही है। हमारे आगे के लाइन्स है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पांचवा वर्ड है नभ, जिसका मतलब होता है आकाश। इन लाइन्स में हम लोगों को बताया गया है कि जब फागुन के महीने में प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुंदर सी सुगंध यानी कि कह सकते हो कि स्मेल से सारे घरों को भर देती है। ऐसे मौसम में बर्ड्स भी यानी कि जो पक्षी होते हैं वो भी अपने घर से निकलकर पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए ललाहित होते हैं। इसे तुम दूसरे वे में समझो तो जो फागुन का महीना होता है वो लोगों के अंदर नई जोश नई उमंग भर देता है, जिससे जो लोग होते हैं वो कुछ नया काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंड के दिनों में, तब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिस्तर से तो उठने का भी मन नहीं करता है। गर्मी में हम लोग गर्मी से परेशान होते हैं, बरसात के मौसम में पानी के चलते हम लोग कुछ काम करने का मन नहीं करता है। यानी कि सभी मौसम में कुछ ना कुछ रीज़न के कारण हम सभी को अपने अपने कामों में मन नहीं लगता है। लेकिन जब फागुन का महीना आता है तो जो फागुन का महीना होता है उसमें जो मौसम होता है वो इतना अच्छा होता है कि सभी लोगों को काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड फागुन का महीना सभी के अंदर नई उमंग भर देती है। आंख हटाता हूँ तो अट नहीं रही है, पत्तों की लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि यहाँ बोलते हैं कि जब भी मैं प्रकृति की इस सुंदरता को देखता हूँ तो मेरी जो आंखें हैं उससे हटती ही नहीं है। जब जब फागुन का महीना आता है तो जो पेड़ होते हैं उसमें नए नए अलग अलग कलर के पत्ते उगते हैं, या कह सकते हो कि अलग अलग कलर के फूल उगते हैं पेड़ों पे, जैसे लाल, हरा, ब्लू, अलग अलग अनेक कलर के रंग के फूल उगते हैं। एंड जो पूरा पेड़ होता है वो सुंदर फूलों और पत्तों से भर जाती है। हमारे आखिरी के 4 लाइन्स है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। छठा वर्ड है उर, जिसका मतलब होता है हृदय। 7वां वर्ड है मधगंध, जिसका मतलब होता है धीमी। 8वां वर्ड है पट पट, जिसका मतलब होता है हर जगह। 9वां वर्ड है शोभाश्री, जिसका मतलब होता है सुंदर। आखिरी के इन लाइन्स में हम लोगों को बताया गया है कि फागुन के महीने में प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूलों की माला प्रकृति को पहना दी हो, या कह सकते हो कि प्रकृति के हृदय में किसी ने खुशबू वाले माला को पहना दिया हो। फागुन के महीने में इतनी ज्यादा सुंदरता सभी जगह फैल गई है कि वो इस प्रकृति में अट नहीं पा रही है, या कह सकते हो कि समा नहीं पा रही है। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन कंप्लीट होती है। यार एक जो इच्छा है मेरी वो पूरी कर देना। इस वीडियो में जितनी व्यूज है इमेजिन करो कि तुम लोग सब एक एक करके अगर सब्सक्राइब कर दोगे हमारे चैनल को तो हमारा जो चैनल है वो कितनी जल्दी ग्रो हो जाएगा, इमेजिन करो। तो यार जितनी व्यूज है कम से कम उसके 50% सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अरे हाँ भूल गया, अब तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसे देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अच्छे से कर लेना। अगर आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ।
हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही आसान सा पोयम कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के इस कविता के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ नागार्जुन, इस कविता का लेखक। मैं तुम लोगों को इस वीडियो में इस पूरे कविता को यानी कि अपनी लिखी कविता को पढ़ के सुनाऊंगा। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होंगे, शब्दार्थ होंगे, उसका मतलब भी मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, या कह सकते हो इस वीडियो के लिए वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पोयम को बहुत ही अच्छे से यानी कि इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यार इस कविता में हम लोगों को बताया गया है कि जो कवि होते हैं वो घर से बाहर रहा करते थे काम के सिलसिले में एंड अपने घर बहुत दिनों बाद आया करते थे। तो कुछ टाइम बाद जो हमारे कवि है उनका एक बच्चा होता है एंड अपने बच्चे से वो बहुत दिनों बाद मिलने जाते हैं। कवि जैसे ही अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने बच्चे से मिलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी पिता बहुत दिन बाद घर जाएगा तो वो अपने बच्चे से सबसे पहले मिलेगा। तो वो जाते अपने बच्चे से मिलते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके बच्चे के आगे में 2 दांत निकल आए हैं एंड वो बच्चा बहुत ही प्यारी मुस्कान दे रहा था अपने 2 छोटे छोटे दांतों को बाहर निकाल कर। तो उसी प्यारी सी मुस्कान पे, वही प्यारी स्माइल के ऊपर हमारे जो कवि है उन्होंने पूरा कविता लिख डाला। तो अब चलो हम लोग कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एंड लिटरली अगर वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो देन वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। चैनल पे नहीं हो देन यार सब्सक्राइब कर देना। चलो कविता को शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे ही झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबून। हमारा पहला वर्ड है दंतुरित जिसका मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत। सेकंड वर्ड है मृतक जिसका मतलब होता है मरा हुआ। थर्ड वर्ड है धूली धूसर जिसका मतलब होता है धूल से भरा हुआ या सना हुआ शरीर। हमारा फोर्थ वर्ड है जलजात जिसका मतलब होता है पानी में उगने वाला फूल, फॉर एग्जाम्पल कमल। नेक्स्ट वर्ड है पारस जिसका मतलब होता है स्पर्श करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाषाण जिसका मतलब होता है पत्थर। सेवेंथ वर्ड है शेफालिका जो कि एक बहुत ही सुंदर फूल है। एट्थ वर्ड है हमारा बबूल जो कि एक कांटे वाला पौधा है। कवि इस कविता को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि अगर कोई भी मरा हुआ इंसान तुम्हारे इस प्यारे दंतुरित मुस्कान को देख लेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा, यानी कि मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो दूसरी चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा है जब वो अपने 2 छोटे छोटे प्यारे दांतों को निकालकर हंसता है तो वो एक निराश दुखी इंसान को भी खुश कर देगा अपने स्माइल से। यहाँ पे जो कवि है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है एंड वो एक बच्चे की दंतुरित स्माइल यानी कि 2 दांतों से जब वो हंसता है उसकी स्माइल को देख लेगा तो उसकी जो निराशा है वो भूल जाएगा एंड वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तालाब के जल को यानी कि तालाब के पानी को छोड़ के जो कमल का फूल है वो एक झोपड़ी में खिल गया हो। मुस्कुराते हुए बच्चे को स्पर्श करने से
एक व्यक्ति जिसका हार्ट यानी कि दिल बहुत ज्यादा कठोर है, स्पर्श करते ही उसका जो दिल है वो शीतलता से भर जाएगा। यानी कि जैसा जल होता है शीतल, वैसा ही उसका जो हृदय होगा वो बहुत ही ज्यादा शीतल बन जाएगा। बबूल जो कि एक कांटे वाला पौधा है, कवि बोलते हैं कि अगर तुम उसे भी छू दोगे ना तो वहां पे भी फूल उग जाएंगे। बच्चे की मुस्कान ऐसी लगती है जैसे कि शेफाली का जो फूल है वो ऊपर आसमान से गिर रहा हो। यहाँ पे बेसिकली कवि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो तंतुरित मुस्कान होती है कोई भी बच्चे की, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, शेफाली के फूल की तरह। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। हमारा 9th वर्ड है अनिमेष, जिसका मतलब होता है बिना बल के झपकाए हुए किसी को लगातार देखना। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, क्या तुम मुझे लगातार बिना अपने आंखों को झपकाए ऐसे ही देखते रहोगे? मैं ही अपने आंखों को फेर लेता हूँ या फिर यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इन लाइन्स में मैंने यही बताया है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नए इंसान को, नए व्यक्ति को देखता है तो लगातार बिना आंख झपके हुए यानी कि लगातार उसे देखते ही जाता है। इसलिए कवि ने यानी कि मैंने इस कविता में ये लिखा है कि लास्ट में मैं ही चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कष्ट ना हो, क्योंकि जो बच्चा था वो मुझे लगातार देखे जा रहा था यानी कि घूरे जा रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, मैं ही इसका असली पिता हूँ ना? पता नहीं ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। कमेंट में बताना ऐसा क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं कविता में। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि इन लाइन्स में बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का एक माध्यम बनी है। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं मिलाती तो मैं तुम्हारा जो दंतुरित मुस्कान है वो कभी भी ना देख पाता, ना कभी जान पाता। इसलिए बच्चे और बच्चे की माँ दोनों को मैं धन्य हूँ एंड मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम दोनों की वजह से मुझे ये सुकून वाला चीज देखने को मिला है, यानी कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे देखने को मिली है, ऐसा कवि बोलते हैं। चीर प्रवासी मैं इत्र, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय, क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। हमारे आगे के वर्ड है चीर प्रवासी, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर इंसान जो बहुत टाइम से घर से बाहर है। हमारा 11th वर्ड है मधुपर्क, जिसका मतलब होता है पंचामृत, जो कि तुम लोगों को पता ही है कि बहुत सारी पूजा में बनाया जाता है। दूध, दही, घी और जल, ये सब 5 को अमृत होता है, 5 को तत्व होता है, उसे मिला के पंचामृत बनाया जाता है। कवि आगे बोलते हैं कि ज्यादातर समय मैं बाहर रहता हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा लग रहा हूँ, अपना नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझ अतिथि यानी कि मेरे जैसे मेहमान से आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता होगा। मतलब दूध, दही, शहद, घी, पानी, ये सब खिला पिला के तुम्हारी माँ ही ने तुम्हें बड़ा किया है और पालन पोषण किया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बहुत ही ज्यादा छविमान। हमारे आगे के डिफिकल्ट वर्ड है कनखी, जिसका मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है छविमान, जिसका मतलब होता है सुंदर। लेखक आगे बोलते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और हम दोनों की नजरें एक साथ मिलती हैं, तब मुझे तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को कविता बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं पे भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो
कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड साथ ही में अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो तुम्हारे स्क्रीन पे है अभी। ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी तुम लोगों की। एंड अब तुम लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन किया कि नहीं, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना अगर इन क्वेश्चंस की आंसर चाहिए होगा तो। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपलोस, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का एक बहुत ही चिंदी सा पोयम या कह सकते हो कविता जिसका नाम है फसल। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो फसल है वो कैसे बड़ी होती है, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ग्रोथ में। यानी कि बेसिकली सीधे साधे मतलब में समझ जाओ कि जो फसल है वो कैसी बड़ी होती है, कौन कौन चीजें की हेल्प से, सहयोग से जो फसल है उसकी ग्रोथ होती है, उसके बारे में ही हमारा आज का कविता है। तो अब चलो हम लोग इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एंड लिटरली इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैं सारे लाइंस को बहुत ही अच्छे से कवर अप करूंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड चलो हम लोग पोयम को शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। कवि हमें यहाँ बोलते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू यानी सहयोग से फसल उगती है। देखो यार, कोई भी फसल की ग्रोथ तभी अच्छी होगी जब उसे सफिशिएंट मैनर में यानी कि अच्छी मात्रा में पानी दी जाएगी और ये पानी किसान नदियों की हेल्प से फसल को देते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। यहाँ हमें बताया गया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों हाथों की स्पर्श की गरिमा है फसल। मतलब किसानों की गर्व की देन है फसल। ऑब्वियसली कोई भी किसान का गर्व क्या हो सकता है, एक फसल होता है जो कि किसान पूरे साल भर मेहनत करती है उस पर्टिकुलर फसल पे, तो वो उसका गर्व ही कहलाएगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यार, लाखों करोड़ों जो किसान है वो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ही प्यार से एंड बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, तब फसल की ग्रोथ होती है, तब फसल बड़ी होती है। अगर उनमें कीड़े लग जाते हैं तो जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स डाल के जो फसल है उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए इन लाइन्स में ये कहा गया है कि जो फसल है वो लाखों करोड़ों किसानों के स्पर्श की देन है। एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों के मिट्टी की गुण धर्म। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की अलग अलग मिट्टी की हेल्प से स्वभाव से अलग अलग फसलों को उगाई जाती है। यहाँ हमें बेसिकली समझाया जा रहा है कि ऑब्वियसली अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों को उगाई जाती है। सारी मिट्टी पे कोई भी पर्टिकुलर एक फसल पॉसिबल नहीं है ग्रो करना। कोई मिट्टी पे फसल ग्रो होती है यानी कि बड़ी होती है एंड बहुत ही सुंदर फसल उगती है, लेकिन कोई कोई मिट्टी में एक भी फसल नहीं उग पाती है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। आगे की कविता में कुछ लाइन्स रिपीटेड है, चलो उन्हें भी बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। जो कवि है वो बोलते हैं कि आखिर ये फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वो अनेक नदियों के पानी का जादू है, बहुत सारे किसानों के हाथों का स्पर्श है, यानी कि बहुत सारे किसानों की मेहनत की कमाई है फसल। भूरी संदली काली मिट्टी का गुण धर्म है फसल, यानी कि अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग फसल ग्रो होती है यानी कि बड़ी होती है। तो अब हमारे आखिरी के दो लाइन्स बचे हैं, चलो उन्हें भी पढ़ लेते हैं हम लोग। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का,
अब आखिरी के इन लाइन्स में कुछ अलग बातें बताई गई है, चलो उन्हें भी समझ लेते हैं। इन लाइन्स में जो कवि है वो बोलते हैं कि जो सूरज की किरणें होती है वो बदल कर फसल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सूरज की किरणें फसल में बदल जाती है। एंड सीधा साधा मतलब में समझो, जो सूरज की किरणें होती है उसी के चलते जो फसल है वो बड़ी होती है। इतना तो तुम लोगों को भी पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फसल है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है, जिसके कारण जो फसल है उसके अंदर खाना बनता है एंड फिर फसल बड़ी होती है। तो सीधे साधे मतलब में यही बताया जा रहा है हम लोगों को कविता में। आगे हमें बताया गया है कि जो हवा है, विंड है, वो नाचते हुए फसल में एंटर करती है, जिसके कारण जो फसल है वो बड़ी होती है एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाती है। तो यार इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता बहुत ही अच्छी से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट होती है। यार तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके भी बता देना भैया आपके लिए हम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। चलो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो जो तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड हो सकता है कि एग्जाम में इन क्वेश्चंस में ही कोई क्वेश्चन मैच कर जाए, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पोपलूज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का आखिरी चैप्टर, आखिरी कविता, जिसका नाम है संगतकार। वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड लिटरली एक चीज मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोग इस एक्सप्लेनेशन को पूरा एंड तक देख लेते हो देन इस वीडियो से बाहर तुम्हारे एग्जाम में लिख कर ले लो कि कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं सारे लाइन को बहुत ही अच्छे से कवर अप करूंगा। तो अब चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो कि हमारा जो टाइटल है, कविता का जो टाइटल है संगतकार, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। मेन सिंगर या कह सकते हो कि मुख्य गायक का साथ देने वाले या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला सहयोगी कलाकार जो मेन गायक का साथ देते हैं स्टेज पे, उन्हें हम लोग बेसिकली संगतकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कभी भी म्यूजिक का लाइव कॉन्सर्ट या टीवी पे या मोबाइल पे कहीं पे भी देखते होगे। फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह गाना गा रहे स्टेज पे, तो तुम लोग ये देखते होगे कि उनके पीछे कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं एंड साथ में गाना भी गा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं गाना गाने में, ठीक है, उन्हें हम लोग संगतकार कह सकते हैं। तो तुम लोग इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियरली समझ गए होंगे कि संगतकार किसे कहते हैं। तो तुम लोग एक चीज जरूर नोटिस करते होगे कि कभी भी तुम लोग कोई कॉन्सर्ट देख रहे हो तो तुम लोगों का सारा ध्यान किस पे रहेगा, अरिजीत सिंह पे रहेगा अगर वो गाना गा रहे हैं तो, यानी कि मुख्य गायक पे होगा। लेकिन जो पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं संगतकार, उन्हें कोई भी नहीं देखता है, उन्हें कोई भी याद नहीं करता, ठीक है। बेसिकली उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। तो इस कविता में हम लोग बेसिकली जो संगतकार होते हैं, पीछे से जो सपोर्ट करते हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट को, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक गायक को सपोर्ट करते हैं। तो अब चलो हम लोग इसके डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक को छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि मुख्य गायक यानी कि मेन सिंगर जब भी कोई गाना गाते हैं तो उसकी चट्टान जैसी कठोर और भारी, मतलब कि जो ऊंची स्वर होती है, जिसके पीछे एक कमजोर कांपती हुई आवाज होती है जो कि संगतकार की होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेन सिंगर के भाई हो या फिर शिष्य हो। जब भी मेन सिंगर को सहायक सिंगर मतलब कि संगतकार की जरूरत पड़ती है तो वो अपना जो जॉब होता है वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है।
उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मेन सिंगर के ऊंचे आवाज पर उसका साथ देने के लिए बहुत दूर से पैदल चलकर आया कोई रिश्तेदार हो। संगीतकार बहुत पुराने टाइम से ही जो मेन सिंगर होते हैं उनकी ऊंची आवाज के साथ अपनी सुर मिलाते हुए आए हैं। अब हमारे आगे के लाइन्स है, गायक जब अंतरे के जटिल तनों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकारी स्थिति को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कवि हम लोगों को यहाँ बोलते हैं कि जब मुख्य गायक यानी कि मेन सिंगर स्टार्टिंग के इजी लाइंस को आराम से गा लेता है एंड उसके बाद वो एक पर्टिकुलर सुर मेंटेन किए होता है एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब गाने के टफ वर्ड्स आते हैं तो जो गायक होता है वो अपने सुर को लूज करने लगता है या कह सकते हो कि ऊंचा करने लगता है, जिसके कारण जो गाना है वो खराब सुनाई देता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो संगीतकार है वो जो नॉर्मल गाने का जो टोन होता है, स्वर होता है, उसे मेंटेन करके रखते हैं, जिसके कारण जो गाना है वो अच्छा सुनाई देता है। तो तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी जो गाना होता है वो तभी अच्छा सुनाई देता है जब उसका एक जो सुर होता है, एक ताल होता है, वो मेंटेन्ड वे से चलता रहता है। अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे सुर ऊपर होता है, नीचे होता है, तो गाना खराब सुनाई देता है। तो यही काम संगीतकार करते हैं कि जो टफ पॉइंट्स होते हैं गाना का, वहां पे अगर जो सिंगर होता है वो बाय चांस इधर उधर भटक जाता है, अपना सुर को ऊपर करने लगता है, तो जो संगीतकार होते हैं वो उस सुर को मेंटेन रखते हैं। संगीतकार मेन सिंगर के साथ ऐसा गाना गाते हैं जैसे यात्री के पीछे छोड़े गए सामान को समेट रहे हैं। यहाँ संगीतकार की भूमिका ये होती है कि अगर जो मेन सिंगर है वो गलतियां कर रहा है तो उस गलतियों को संभालना। जैसे बचपन में जो मेन सिंगर होता था वो स्टार्टिंग में जो संगीत सीख रहा होता था तब वो गलतियां करता था एंड उसके गुरु से संभालते थे, हेल्प करते थे एंड बताते थे कि यहाँ तुम गलत हो। वैसे ही जो संगीतकार होते हैं वो गायकों की हेल्प करते हैं गुरु के जैसा। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हम लोगों को यही बताया जा रहा है। संगीतकार की भूमिका मुख्य रूप से जो मेन सिंगर होते हैं उनकी गलतियों को छिपाने की होती है। हमारे आगे के लाइन से, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठाठस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ या बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब इन लाइंस में हम लोगों को बताया जा रहा है कि ऊंचे स्वर में कंटिन्यूअस जो मुख्य गायक होते हैं वो गाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो गला है वो बैठने लगता है, तब उनकी प्रेरणा उनका साथ छोड़ने लगती है। यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेन सिंगर होते हैं वो हार मानने लगते हैं। गाने का उत्साह धीरे धीरे थकावट के कारण कम होने लगता है, आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। तभी जो मेन सिंगर होते हैं उन्हें सहायक गायक यानी कि संगीतकार की पीछे से आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो अपना स्वर संभाल लेते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे हेल्प के लिए हम लोग खड़े हैं। कभी कभी जो संगीतकार होते हैं वो रैंडमली जो मेन सिंगर होता है उनके पीछे से गाना गाते हैं ताकि जो मेन सिंगर है वो अकेलापन ना महसूस करे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े क्राउड के सामने वो गाना गाते हैं तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नर्वस फील करने लगते होंगे। तो जो संगीतकार है बेसिकली पीछे से उन्हें मोटिवेट भी करते कि हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से गाना गाओ। तो अब आगे के क्या लाइन्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हमारे आखिरी के लाइन्स है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि हम लोगों को बोलते हैं कि मेन सिंगर का साथ निभाते हुए जो संगीतकार है वो गाने को रिपीट करते रहते हैं, जिससे मुख्य गायक को अपने स्वरों को संभाल लेने का एक अवसर मिल जाता है और इससे उनकी हिचक यानी कि जो मेन सिंगर है उनकी हिचक भी कम हो जाती है।
इससे जो मेन सिंगर है उनकी जो सुर है उसमें शक्ति आ जाती है अचानक से। मेन सिंगर की जो विफलता होती है यानी कि जो मेन सिंगर है उसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेइज्जती हो सकती थी, ठीक है, तो उस टाइम उसकी जो विफलता होती है वो सफलता में कन्वर्ट हो जाती है। संगीतकार जो मेन सिंगर की जो आवाज है, सुर है, उसे ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न करते हैं उनकी इंसानियत ही कहा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि कविता बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं पे भी डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना यार, मैं तुम लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को देख लो। ये जो स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आंसर चाहिए होगा दिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लेना यार, अभी तक नहीं किया होगा तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.